दोस्तों सोचो, दो जुड़वा बहनें, दोनों के सपने सेम, दोनों की शक्ल सेम, लेकिन एक ऐसी खूनी साजिश जिसने दोनों की जान ले ली। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 2025 के सबसे खतरनाक केसेस में से एक, हैदराबाद ट्विन सिस्टर मर्डर केस, जिसमें उनकी ही जो कज़न ब्रदर था विक्रम, उसने ही उन दोनों की जान ले ली। लेकिन क्यों, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। लेकिन ये कहानी एक मर्डर केस ही नहीं बल्कि फैमिली का एक विश्वासघात है, जहाँ पर अपनों ने ही कलेश कर दिया। तो शुरू करते हैं अपने इस कुछ मिनट्स के सफ़र को और इसके राज के ऊपर से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की। हैदराबाद के सबसे फेमस पॉश एरिया कौन सा हिल, बंजारा हिल का पॉश एरिया की जो लड़कियां थी, वो दोनों वहाँ रहती थी और काफ़ी अच्छी खासी फैमिली से थी। और वो जो दोनों थी वो MBA कर रही थी, MBA की स्टूडेंट थी, एम्बिशियस थी, स्मार्ट थी और एक दूसरे की सबसे ज़्यादा बड़ी सपोर्टर थी। और उन्हीं के साथ पला बड़ा उनका भाई विक्रम, जो उनके साथ ही रहता था। और बाहर से देखने पर तो सब कुछ काफ़ी सही लगता था, काफ़ी पैसा और समाज में काफ़ी इज्जत। लेकिन ये इज्जत थी, समाज में उनकी काफ़ी इज्जत थी। लेकिन कैमरा ब्लर हो रहा है यार, क्या हो रहा है? सॉरी गाइस, माफ़ करिएगा। तो समाज में आज ऐसे काम चला लो। तो समाज में मैं वापस केस पे आता हूँ। तो समाज में उनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत थी और पैसा भी था और बड़ा घर था। लेकिन बाहर से देखने पर सब कुछ काफ़ी परफेक्ट लगता था। लेकिन ये फैमिली अंदर से काफ़ी ज़्यादा एक टिकिंग बॉम्ब की तरह थी। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको भी आगे पता चलेगा, क्योंकि 2 अगस्त 2025 को पुलिस के पास एक कॉल आती है, जिसमें वो पुलिस को बताते हैं कि बंजारा हिल्स के एक घर में डेड बॉडीज़ मिली है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखकर, जो सीन देखती है सामने, वो देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है। दोनों बहनें अपने अपने रूम में मरी पड़ी थी, खून से सनी हुई। लेकिन ये किसने किया? तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला शक जो पुलिस का गया वो गया विक्रम पर। लेकिन क्योंकि विक्रम वहाँ से लापता भी था और ऐसे में पुलिस के मन में ये सवाल था कि एक भाई अपनी ही बहनों का खून क्यों करेगा। तो सभी जानने के लिए उत्सुक थे। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। मात्र 48 घंटों में पुलिस ने उसे विजयपाड़ा से अरेस्ट किया और पूछताछ में उसने जो बताया उसे सुनकर किसी भी आम आदमी का दिल एक तरह से सहम जाएगा, काफ़ी अजीब लगेगा उसे। तो उसने बताया कि जो ट्विन सिस्टर थी श्रुति और श्वेता, वो दोनों को उसने जूस में रेड पॉइजन मिला कर दिया और जैसे ही उन्होंने वो पिया वैसे ही वो दोनों बेहोश हो गई। और उसके बाद उसने एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से उनके ऊपर वार किया और जाहिर सी बात है फिर वहाँ से फ़रार हो गया। लेकिन सवाल अभी भी उसके जो मेन है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो उसने बताया कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स थे जिसके चलते उसने ये चीज़ें की, क्योंकि जो ट्विंस के जो फादर थे उनकी बंजारा हिल्स में 50 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जो श्रुति और श्वेता के नाम होने वाली थी और हो ही गई थी। और कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था फिर कि मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा रहा है। लेकिन उसने एक दूसरा कारण भी बताया, वो ये था कि चाइल्डहुड से ही उसके जो अपनी ट्विन सिस्टर के साथ कनेक्शन थे वो काफ़ी अच्छे नहीं थे, क्योंकि बचपन से ही वो अच्छे ग्रेड्स लाती थी, वो ज़्यादा एम्बिशियस थी और फैमिली में भी उनसे ज़्यादा लोग कनेक्ट करते थे। और कहीं ना कहीं ऐसे में विक्रम को साइड फील होता था और उनसे काफ़ी ज़्यादा जलता था। तो ऐसे में अगर इसे जेलसी और ग्रीड का अगर एक मिक्स कॉकटेल कहा जाए इस केस को, तो
कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि ये वही केस एक तरह से कह सकते हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर भी लोग काफ़ी इसकी सराहनीय और काफ़ी गलत इसके बारे में बोल रहे हैं कि कोई अपने ही खून के साथ मतलब ऐसी चीज़ ऐसे कैसे ही कर सकता है। तो अब बात करते हैं एक सोशल इम्पैक्ट की। तो ये केस जाहिर सी बात है कि स्टोरी के साथ साथ हमें एक मैसेज और एक ऐसी चीज़ सिखाता है जो मतलब ऐसी फैमिली जहाँ पर ऐसे इश्यूज़ होते हैं, तो ऐसे में वो ट्रस्ट के नाम पर ट्रस्ट बस ऐसे मामलों में एक शब्द बनकर रह जाता है और ट्रस्ट जैसी चीज़ उसमें कुछ होती नहीं है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 40% से ज़्यादा जो ऐसे केसेस होते हैं उसमें फैमिली डिस्प्यूट्स ही रहते हैं और फैमिली के मतलब आपसी झगड़े उसमें रहते हैं। और कई बार ये चीज़ काफ़ी बड़े लेवल तक पहुंच जाती है और वायलेंस जैसी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसके चलते ऐसी चीज़ें हो जाती है। और देखो, मेरा ये मानना है कि पैसा अपनी जगह काफ़ी सही है और हर एक इंसान को जो है अपनी पैसा कमाना चाहिए अपनी लाइफ में। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको उससे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहले आपकी फैमिली है, आपके अपने हैं, पैसा उसके बाद आता है। तो जाहिर सी बात है कि पहले आपके अपने आते हैं, फिर बाद में पैसे आते हैं। फैमिली में काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती है जहाँ पर पैसा जाहिर सी बात है कि पहले नहीं आता और अभी थोड़ा विघ्न पड़ गया था क्योंकि बारिश हो रही है, काफ़ी बरसात का मौसम है। तो ऐसे में मैं भूल गया कि मैं कहाँ से बात कर रहा था। लेकिन मुझे अब हम बात करते हैं आगे जो है इन्वेस्टिगेशन की। तो जाहिर सी बात है कि विक्रम के ख़िलाफ़ काफ़ी पुख्ता सबूत मिले हैं, उसने खुद भी कन्फेस किया है और सीसीटीवी या फिर मतलब उनका जो मर्डर किया गया उसके बारे में पता लग गया कि पॉइज़न से मारा गया उन्हें और एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया था। तो उसके बारे में भी वो फॉरेंसिक रिपोर्ट के द्वारा पता चल गया। तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर काफ़ी सख्ती से जो है चीज़ें की जा रही है। लेकिन एक ऐसी चीज़ें मतलब कि उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी सब कुछ होते हुए भी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें उनके मन में आती है करने की जो मतलब सोचा भी नहीं होता हमने। क्योंकि उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सही थी, वैसे उसकी लाइफ काफ़ी पैसा था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा लालच के चक्कर में या फिर वो कहीं जेलसी वाला फैक्टर था, तो उसके चलते उसने इतना बड़ा जो है कांड कर दिया। जहाँ पर जाहिर सी बात है कि मीडिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और हद से ज़्यादा चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें जस्टिस मिले, क्योंकि उन दोनों का कोई उसमें गुनाह नहीं था। बेचारी इसी के चलते उन्होंने जूस पी लिया एक विश्वास करके कि अपना भाई है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसने ही ऐसी चीज़ें कर दी जो काफ़ी ज़्यादा गलत थी। तो ऐसे में विश्वास जैसी चीज़ का उसने गला घोट दिया, जहाँ पर विश्वास एक हम अपने ऊपर अपने जो परिवार के मेंबर होते हैं उनके ऊपर विश्वास करते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे हमारे साथ, लेकिन वही ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुद को भी उसके बाद काफ़ी फील होती है चीज़ कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन बाद में पछतावे के सिवा या फिर चीज़ें कई बार ऐसी लगती है कि छोटी है, लेकिन उनके माइंड में बहुत गलत चीज़ें चल रही होती है, जाहिर सी बात है। तो ये केस में जाहिर सी बात है कि इतना ही था और सज़ा का भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि चीज़ें बाकी है, केस अभी का लेटेस्ट है। और अगर कोई भी अपडेट मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, या फिर आप इस केस से जुड़े रह सकते हैं और काफ़ी आपको न्यूज़ मिल जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो अगर फाइनल मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन सबसे पहले अपनी फैमिली आती है, पैसे वाली चीज़ साइड में रखो। और जेलसी अपनों से ही करना वो काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है, जैसा विक्रम ने किया उसका ये तरीका काफ़ी ज़्यादा गलत था। और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक फैमिली में कम्युनिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर ऐसी चीज़ों को या फिर विक्रम को कहीं ना कहीं अगर साइड फील हो रहा था तो ऐसे में हो सकता है कि कई चीज़ें थी जहाँ पर उसे एक्चुअल में फील होती हो चीज़ें और सही में उसके साथ भी चीज़ें कई बार गलत हो, जहाँ वो इतना बदल गया था। तो कई बार लगता है लोगों को कि मुझे जो है साइड एंगल से मतलब देखा जा रहा है, या फिर मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जितना मैं अपने आप को मानता हूँ। लेकिन एक ऐसी चीज़ कर देना जो आप करना ही नहीं चाहते, लेकिन हो जाती है वायलेंस में,
तो आज के लिए केस के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और शुरुआत है अभी, आने वाले समय में काफ़ी अच्छे से वीडियो बनेगी। और आज थोड़ा गैप पड़ गया वीडियो में, तो हल्का सा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, एक नए केस में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, सेफ रहो और सुरक्षित रहो।